स्ट्रेस जी। बहुत बड़ा कारण है। जी हर चीज़ जिसके ओबेसिटी है प्रॉब्लम, जी। उसको स्ट्रेस जल्दी ट्रिगर हो जाता है। जी। बिल्कुल। तो आपके पास, आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस से ओबेसिटी होती है या ओबेसिटी से स्ट्रेस होता है? दोनों ही एक ही थैली के बट्टे हैं क्या? दोनों जी। ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे बट्टे हैं। अब स्ट्रेस में रहते हैं तो ज़्यादा खाते हैं और अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। ओबेसिटी तो आप ओबे ओबे बोल के स्ट्रेस करते हैं कि अरे मेरी ओबेसिटी बढ़ रही है, ये है, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो हमें ज़रूरत है करने का। तो स्ट्रेस करने से ओबेसिटी कम होगी ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। तो दोनों ही मुझे लगता है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उसके लिए हमें मैनेज करने का ज़रूरत है। स्ट्रेस को भी ऑब्वियसली कम करना है और ओबेसिटी कम करना है तो हमें खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। क्योंकि एक सिंपल है, वैसे जब मैं ओबेसिटी की बात करता हूँ तो मुझे लगता है 5 प्रकार का ओबेसिटी होता है। शायद दर्शकों ने भी नहीं सुना होगा। प्लीज़ आप आपने पहले सुना कि 5 तरह का मोटापा होता है? नहीं नहीं, एंड आई गेस दर्शक भी काफ़ी उत्सुक थे सुनने में। आप प्लीज़ बताइए। क्योंकि हर एक का अपना एक एसेंस होता है, एक जीवन शैली से संबंधित ठीक। मोटापा। जीवन शैली से मतलब हम खूब अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हम अपने शरीर को काम में नहीं लगा रहे। करेक्ट। हम कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। घर में आप बैठे हैं, आए हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बैठे रहते हैं, ऑफिस से आते हैं, फिर खाने की बात करते हैं। अलग तरह की जीवन शैली है। सुबह ब्रेकफास्ट खत्म होता है तो लंच की तैयारी होती है, लंच खत्म होता है तो स्नैक्स की तैयारी होती है, स्नैक्स और डिनर की तैयारी होती है। हमारा सारा दिन खाने में ही चला जाता है और लाइफ स्टाइल के लिए मतलब हमारे वर्कआउट जीरो है। एक तो वो कंडीशन है, उस मोटापा बढ़ना ही है। उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे प्रक्रिया करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी रूप में एक्सरसाइज करिए। योग आसन तो है ही, मैं योग गुरु हूँ तो योग की बात करता हूँ। ऐसी चीज़ हमारा कैलोरी बर्न हो, जितना हम खा रहे हैं या हम कैलोरी को कम खाएं। दूसरा ओबेसिटी अगर आप लोगों को मालूम होगा हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण होता है। आपने बिल्कुल। देखा अगर हमको हाइपोथायराइड हो जाए, हाँ। क्या हो जाए? हाइपोथायराइड। थायराइड 2 प्रकार का होता है, करेक्ट। एक हाइपर एंड हाइपो। अगर हाइपोथायराइड होता है तो हम पानी भी पिएंगे तो भी हमारे हार्मोन्स उसको फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेरे पास भी आते हैं, साहब हम तो कुछ खाते पीते हैं ही नहीं, वजन बढ़ रहा है, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? बिकॉज हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं। ऐसे आप देख सकते हैं माताओं बहनों में पीसीओडी की प्रॉब्लम आपने सुना बिल्कुल होगा, बिल्कुल। क्योंकि पीसीओडी और आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका कारण भी ये, हम जीवन के प्रति सजग नहीं हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑन आवर बॉडी, आवर लाइफ स्टाइल। हमारा खाने पीने का समय, हमारे सोने का समय सब डिस्टर्ब है। अगर हम नेचर के साथ डिस्टर्बेंस करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी ही हैं। बिल्कुल। और तीसरा जेनेटिक, अगर माँ बाप मेरे हेल्दी होंगे तो आपने देखा बच्चों में भी वो गुण आ ही जाते हैं, तो बच्चे भी आपको हेल्दी लगेंगे। और जो चौथा मोटापा है, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट। अगर कि हमने दवाई में स्टेरॉइड वगैरह ले लिया, आपने सुना वो दवाइयाँ बहुत खाने से उसका साइड इफ़ेक्ट भी हमारे बॉडी में आता है। बिल्कुल। तो इस तरह के विभिन्न कारण ओबेसिटी के हो सकते हैं। लेकिन जहाँ मैं जीवन शैली से संबंधित जिस ओबेसिटी को बात कर रहा हूँ उसके लिए हमको अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ हार्मोनल डिसऑर्डर की बात है, हम थायराइड, जैसे मुझे थायराइड तो मैं थायरोक्सिन ले रहा हूँ, वो मैनेज हो रहा है लेकिन सही नहीं हो रहा, उस जड़ से मिटाने के लिए इस तरह के विशेष आसन थेरेपेटिक योग के माध्यम से, जी। चाहे पीसीओडी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो, उन सब के लिए जो थेरेपेटिक योगा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करते हैं कि उस तरह के ओबेसिटी को हम जड़ से मिटाने का, और हमने बहुत अद्भुत रिजल्ट्स, परिणाम भी हमने इसमें देखे।